Hey, what's up? Good morning, y'all. So, good morning क्या गुड आफ्टरनून y'all. Actually, अभी बज रहे हैं 3:30 एंड फ्रेश वगैरह होने की ज़रूरत नहीं है मुझे क्योंकि मैं ये थर्ड डे का व्लॉग है, तीसरे दिन का व्लॉग है. कल परसों मैंने 2-3 व्लॉग नहीं शूट करा. आज शूट कर रहा हूँ, आज रिकॉर्ड कर रहा हूँ बिकॉज एंड ऐसा होगा कि कल रात में मुझे आने में बहुत ज़्यादा लेट हो गया. ऑफिस से आने मुझे बहुत लेट हो गया. इसकी वजह से मम्मी मुझे बहुत चिल्ला रही थी कि इतना टाइम कैसे लग गया, कहाँ था, क्या कर रहा था, क्या नहीं, ऐसा ऐसा. इट्स लाइक कॉमन क्वेश्चंस आए. मम्मी को टेंशन हो गया था क्योंकि रोज़ मैं 3, साढ़े 3, 4 बजे तक आ जाता था. कल 6:30 बजे आया. तो ज़्यादा लेट हुआ भी नहीं था लेकिन फिर भी मम्मी को मम्मी ने बहुत गलत सपना देख ली थी. सपने में कुछ गलत चीज़ आया था मम्मी के. उस वजह से मम्मी टेंशन ले रही थी, कहाँ रह गया, क्या कर रहा है, कैसा कर रहा है, क्या है, कुछ हुआ क्या. मैं बोला नहीं यार कुछ नहीं हुआ, मैं आ रहा हूँ, बस ऑफिस से थोड़ा लेट हो गया. एंड वो सब करते करते तो फिर घर पे आया. घर पे आने के बाद मम्मी बोल रही है कि एक काम कर, अब 6:30 हो गए हैं, 7 बज गए, ऑलमोस्ट 7 बज गए. मैं बोला हाँ. बोला अब एक काम कर, फ्रेश हो, खाना खा ले और खाना खा के सो जाओ. उसके बाद डायरेक्ट दोपहर में उठ, दोपहर में शाम में उठ के फिर वापस से खाना खा लेना. मैं बोला ठीक है चलेगा, कोई बात नहीं. फ्रेश वगैरह होके खाना वगैरह खा लिया, फिर सो गया. उसके बाद अब उठा हूँ 3:30 बजे. और रही बात 2 दिन की भाई, तो 2 दिन मैंने इसलिए व्लॉग शूट नहीं करा बिकॉज कुछ था ही नहीं शूट करने के लिए और कुछ ऐसा खास दिन जा रहा नहीं है टू बी ऑनेस्ट जो मैं शूट कर पाऊँ, जो मैं रिकॉर्ड कर पाऊँ. ना हम कहीं ट्रैवल कर रहे हैं, ना कहीं हम कुछ किसी से मिल रहे हैं, किसी से बात कर रहे हैं. कुछ ऐसा हो रहा है कि हाँ भाई ये शूट करना चाहिए, ये रिकॉर्ड करना चाहिए. और उतना खास व्यूज़ भी नहीं आ रहे. और ना ही ऐसा हो रहा है कि मैं शॉर्ट वीडियोस शूट कर पाऊँ, अपलोड कर पाऊँ. वो भी नहीं हो पा रहा है. बट आई हैव डिसाइडेड वन थिंग कि एवरी संडे, 1 तारीख के बाद एवरी संडे मैं कुछ ना कुछ करूँगा जो मेरे व्लॉग को इम्प्रूव करे या फिर मेरे व्लॉग को इंटरेस्टिंग बनाए, जिससे मैं लोगों से ज़्यादा क्या कहते हैं उसको, इंटरेक्चुअल इंटरेक्चुअल बातें या फिर क्या कहते हैं उसको, लाइक सो आप लोगों को बेसिकली, आप लोगों को मैं कुछ ऐसा करके दिखाऊँ जिसमें आपको भी इंटरेस्ट हो, आपको भी मज़ा आए. इन इन 2 दिनों में कुछ खास बदला नहीं है. इन 2 दिनों में कुछ खास चेंजेस नहीं आए. बस वही था कि जो मेरी हालत ख़राब हुई थी, जो मेरी तबीयत ख़राब हुई थी, वो अभी फ़िलहाल थोड़ा ठीक है. एंड एक और चीज़ चेंज हुआ है, वो ये कि मेरे सर में डैंड्रफ थे एंड हेयर ग्रोथ उतना ठीक से नहीं था मेरा. तो मैं एक सीरम यूज़ करना स्टार्ट किया हूँ. अभी वो सीरम कैसा है कैसा नहीं, इट्स नॉट अ प्रमोशनल वीडियो फर्स्ट ऑफ ऑल. बस मैं ये जानना चाहता हूँ, आप लोगों से एक सवाल है कि मैं वो सीरम अभी ला के दिखाऊँगा, कौन से कंपनी का है वो भी बताऊँगा. बस मुझे वो बताओ कि ये सीरम अच्छा है या नहीं. ये मैं फर्स्ट टाइम इन माई लाइफ में कोई सीरम यूज़ कर रहा हूँ एंड वो भी हेयर ग्रोथ सीरम. तो आई डोंट वांट कि कुछ गलत हो मेरे बालों के साथ. ऑलरेडी बहुत गलत हो चुका है. दैट्स वाई. जस्ट अ मोमेंट. यू कैन सी स्ट्रिक्स का हेयर सीरम. अब आई डोंट नो कि ये कितना इफ़ेक्टिव है, कितना नहीं, कितना सही है, कितना नहीं. कि मैं एज आई टोल्ड यू, मेरे लाइफ में, इंटायर लाइफ, अब तक के लाइफ में ना, मैं ये फर्स्ट टाइम कोई सीरम यूज़ कर रहा हूँ और वो भी स्ट्रिक्स का सीरम है. ओए एंड हेयर सीरम, आई डोंट नो ये कैसा है कैसा नहीं. अगर आप में से किसी ने ये यूज़ किया है तो प्लीज़ कमेंट में बिलो कि ये कैसा है, सही है क्या या नहीं है. क्योंकि अगर कायदे से देखा जाए तो मुझे वो यूज़ करते हुए सिर्फ 1 दिन हुआ है. और अगर ऐसे देखा जाए तो मैं उसको 2 दिन से यूज़ कर रहा हूँ. बट मुझे अभी तक कुछ ज़्यादा उतना कुछ इफ़ेक्ट दिखा नहीं, ना साइड इफ़ेक्ट ना इफ़ेक्ट. बिकॉज सिर्फ अभी 2 ही दिन हुआ है और 2 दिन में मैं उस प्रोडक्ट के ऊपर कुछ उंगली उठाऊँ या उसे जज करूँ, ये सही नहीं होगा.
एटलीस्ट मुझे महीना 2 महीना देना पड़ेगा ये हेयर को, ये सीरम पे, फिर अगर दूसरा सीरम लिया उस पे, तभी मैं बता पाऊँगा कि हाँ भाई क्या डिफरेंस है क्या नहीं। बट अभी फ़िलहाल के लिए ना मुझे साइड इफ़ेक्ट दिखे, ना इफ़ेक्ट 2 दिन में कुछ खास दिखता भी नहीं है। बट आई विल वेट, क्योंकि मैं अभी यूज़ तो करने वाला हूँ, सीरम तो मुझे यूज़ करना है, क्योंकि हेयर बालों की माँ चुदी पड़ी है भाई, एज यू कैन सी। एंड डैंड्रफ है वो अलग दिमाग का अम्मा भाई ना करके रखा है। डैंड्रफ हटाना है, और हेयर ग्रोथ जो यहाँ से जो बाल उड़े हुए हैं ये, फिर ये, इसे वापस से लाना है। या फिर अगर वापस नहीं भी तो कम से कम उड़ना तो बंद हो जाए, टकला तो ना हो बहन चोद। मालूम पड़ा 30 की उम्र में टकला हो गया, वो तो कम से कम रुक जाए। नहीं आने वाला नहीं आए भाई, वापस से ग्रो ना हो चलो ठीक है, लेकिन जितना है उतना तो रुको, टकला तो ना होगा। बस ये सोच के यूज़ कर रहे हैं भाई। अब आप लोग बताओ कि यूज़ करना लाइक कैसा है ये, या फिर दूसरा कोई यूज़ करूँ, कोई दूसरा लाइक जो अच्छा हो वो यूज़ करूँ, या आपके हिसाब से अगर आपने यूज़ किया है तो लेट्स सी। ये पहला सीरम है लाइफ का, देखते हैं क्या एक्सपीरियंस होता है। अभी वापस से यूज़ करने जा रहा हूँ, ये फ्रेश वगैरह हो गई, लाइक अभी जस्ट उठा हूँ। हेयर में अच्छे से अप्लाई करके, मस्त मसाज वगैरह करके, उसके बाद देखेंगे खाना वगैरह खा के, उसके बाद देखेंगे कि क्या है क्या नहीं, एंड निकलेंगे फटाफट सारा काम वगैरह करके, खाना वगैरह खा के ऑफिस के लिए। अभी तो टाइम है 2-3 घंटे है, 2 घंटे है आराम से। तो देखते हैं 2 घंटे में हम क्या बकचोदी कर सकते हैं क्या नहीं। यू गाइस कैन लेट मी नो अबाउट दिस। सुबह के बज रहे हैं 5:30। आ गया मैं ऑफिस से घर। ऑफिस जाने के वक्त शूट नहीं कर पाया क्योंकि बहुत लेट हो गया था, खाई खाई गई, जल्दी जल्दी में निकल गया। वो कब नहीं होता, तो वो कम नहीं होता, वो हमेशा का ही है। मैं रोज़ लेट रहता हूँ, रोज़ भागता हूँ ऑफिस के लिए, और मैं शूट करना भूल जाता हूँ। बट जो भी है यार, एक ऐसा है ना, एक वक्त था जब मेरे पास वक्त बहुत था, और उस वक्त मैं फ़ोन, गाड़ी, इन सारी चीज़ों का प्रे करता था कि भाई मेरे पास प्लीज़ प्लीज़ महादेव गाड़ी लाओ, प्लीज़ महादेव फ़ोन लाओ, मैं ऐसा करूँगा, मैं वैसा करूँगा, मैं ये कर, फ़ोन दिला दो प्लीज़, गाड़ी दिला दो, मैं ये कर लूँगा, मैं वो कर लूँगा, मैं ये हासिल कर लूँगा, मैं वो हासिल कर लूँगा। उस वक्त इन सारी चीज़ों की चाहत रहती थी। बट उस वक्त ये नहीं पता था कि भाई मेरे पास दुनिया की सबसे कीमती चीज़ है, मेरे पास सबसे कीमती चीज़ है मेरे पास, जिस चीज़ की मैंने कदर नहीं किया। सिर्फ चाहत, ये इस चीज़ की चाहत, उस चीज़ की चाहत, फ़ोन की चाहत, गाड़ी की चाहत, पैसों की चाहत, सिर्फ चाहत, ये चाहिए वो चाहिए, ऐसा चाहिए वैसा चाहिए, ये सब करता था। उस वक्त ये चीज़ नहीं पता था कि भाई सबसे प्रीशियस, सबसे कीमती चीज़ मेरे पास है, जो था वक्त। आज मेरे पास गाड़ी है, आज मेरे पास फ़ोन है, बट वो जो चीज़, वो जो प्रीशियस वक्त था ना, वो नहीं है। और आज मैं उस चीज़ के लिए रो रहा हूँ कि भाई मैं खुद को थोड़ा सा टाइम दूँ, भाई मैं खुद से थोड़ा सा बात करूँ। भाई मैं जैसे पहले मेरे ऊपर वाले के सामने बैठता था, बात करता था, जब काम नहीं था, जब जॉब नहीं था, जब घर का टेंशन नहीं था, ऊपर वाले से जब मैं बात करता था, जो बातें करता था, वो वक्त थोड़ा सा मिल जाए, आज वो वक्त नहीं है भाई। उस चीज़ की उस वक्त कदर नहीं थी। ऐसा लगता था यार कितना वेला बैठा हूँ, कितना वेला हूँ, क्या कर रहा हूँ, ये सारी चीज़ें क्या हो रहा है मेरे साथ, कुछ नहीं कर रहा हूँ, बैठा हूँ। बट आज उस चीज़ की इतनी कदर हो गई है ना, इतनी कदर। काश ये कदर मेरे को, इस वक्त की कदर मेरे को उस वक्त पता होती, तो मैं आज इस वक्त यहाँ नहीं होता। ओए होए होए होए, काश उस वक्त की कदर उस वक्त ही हुई होती, तो इस वक्त मैं यहाँ नहीं होता। ओए होए होए, क्या बात है, क्या बात है भाई, क्या बात है अनमोल, क्या लाइन कही है आपने। बट ये लाइन का अब कुछ मतलब नहीं, कुछ मतलब नहीं बनता। ऑफिस में बैठे बैठे एक चीज़ सोच रहा था कि यार काश अगर पापा की तबीयत ठीक होती पहले जैसी,
और पापा अगर काम वगैरह कर रहे होते, उनको अगर जॉब वगैरह होता, उनके पास अगर जॉब वगैरह होता, तो मैं आज ऑफिस वगैरह छोड़ के मैं मेरा जो लाइक ड्रीम है, मैं उस ड्रीम पे काम करता, उस ड्रीम के लिए मैं हार्ड वर्क करता, और मैं थोड़ा लाइक खुद को बिल्ड करता था, थोड़ी क्वालिटीज़, खुद की क्वालिटीज़, वीडियो क्वालिटीज़ वगैरह में, लाइक मेरा व्लॉगिंग वगैरह, मेरा करियर ऐसा होता कि मैं व्लॉगर तो नहीं, मेरे को सिंगर बनना था, बट एक मजबूरी की वजह से मैं व्लॉगिंग स्टार्ट किया। तो मैं सोच रहा था कि यार अगर पापा की तबीयत ठीक होती या फिर एक बड़ा भाई होता तो ये सारी चीज़ें करता, मैं निकलता ऑफिस से जाता, घर पे आके बोलता था कि मेरे से काम नहीं होने वाला, मैं अपना यहाँ पे करियर बनाने वाला हूँ। बट ना मेरे पास भाई है, ना मेरे बाप की ऐसी हालत है कि मेरा बाप काम कर सके। अगर आपने मेरा प्रीवियस के पहले के ब्लॉग्स देखे तो आपको पता होगा, आज इतना रिग्रेट हो रहा है ना, आज इतना रिग्रेट हो रहा है भाई। अगर टाइम है ना, उस टाइम की कदर कर लो बहन छोड़, वरना बहुत पछताओगे आगे। मेरे ऐसा एक्सपीरियंस्ड। चलो करते हैं इस दिन को यहीं पे, एक दुख भरे दिन को यहीं पे एंड, दुख भरे ब्लॉग को भी यहीं पे एंड। मिलते हैं कल एक नए दिन के साथ, एक नए ब्लॉग के साथ। तब तक के लिए पीस एंड वक्त का कदर करो भाई। जो भी है, थोड़ा टाइम मिल रहा है, फिर भले से विले बैठे हो, उसमें कुछ सोचो और अच्छा करो, बिल्ड करो खुद के ऊपर, खुद के ऊपर काम करो, खुद के क्वालिटीज़ के ऊपर काम करो और आगे बढ़ने का देखो। सब मिल जाता है वक्त के साथ, बट वक्त नहीं मिलता भाई दुनिया में किसी के साथ। अगर आपके पास सब है ना, तो आपके पास वक्त नहीं रहेगा, और अगर आपके पास वक्त है ना, तो आपके पास कुछ नहीं रहेगा। तो उस वक्त कदर कर लो। पता नहीं मैंने क्या बोला, सही बोला या गलत बोला, पता नहीं है, मुझे समझ नहीं आया कि मैंने क्या बोला। आपको भी समझ नहीं आया होगा कि मैंने क्या बोला, बट जो मैं बोलना चाहता हूँ अगर आपको वो समझ आ गया ना, तो बस समझ आ गया। चलो, जो इस वक्त से गुजर रहे हैं उन्हें ही पता होगा ये चीज़। छूतिया हो गया हूँ मैं।